डीएनए में अब हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो आतंकियों की कब्रों पर फूल बरसाते हैं? वो कौन लोग हैं जो आतंकियों के जनाजों में समर्थक बनकर पहुंचते हैं? वो कौन लोग हैं जो आतंकियों को महान बनाने के लिए साल दर साल मौके की तलाश में रहते हैं? ये वो सवाल है जो हमारे मन में इसलिए उठा क्योंकि मुंबई में एक आतंकी की कब्र को कुछ लोग मजार बनाने पर तुले हुए हैं और मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र की सजावट देखकर उसके चाहने वाले खुश हैं और देशभक्त चिंतित हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए एक बार, फिर मैं इस पर और विश्लेषण आपको बताता हूं। तो याकूब मेमन वो आदमी है जिसने वर्ष 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों में मौत की सजा उसे मिली थी। वर्ष 2015 में याकूब मेमन के शव को मुंबई के मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था और आज उसकी कब्र को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये उस इंसान की कब्र है जो 257 लोगों की हत्या का दोषी था। सबसे पहले हम आपको आतंकी याकूब मेमन के कब्र को दिखाते हैं। ये उसका कब्र है। ये मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र है। इसकी सजावट देखकर कोई भी इंसान ये इसे कब्र नहीं कह सकता, किसी पीर बाबा का मजार ही समझेगा। एक आतंकी की कब्र को चमचमाते सफेद संगमरमर से सजाया जाता है। संगमरमर के पत्थरों पर हरे रंग की झालर लगाई जाती है। आतंकी याकूब की कब्र को लोग अंधेरे में भी देख सके इसके लिए 5 लाइटें भी लगाई गई और ये सारी फोकस लाइट्स हैं। ऐसा लगता है कि इन लाइटों के बहाने लोगों का फोकस याकूब की कब्र पर डालने की कोशिश है। आसपास की किसी भी कब्र में मार्बल वाली सजावट नहीं है, ना ही झालरें लगाई गई हैं। मुंबई की एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन यहां पहुंची है और जो पट्टी लगाई गई थी एलईडी लाइट्स की कब्र के जो मार्बल लगाए गए हैं मार्बल के नीचे, वो तस्वीर मैं आपको सीधा दिखाता हूं, उसे निकाल दिया गया है और अभी भी पुलिसकर्मी आप देखिए यहां खड़े हैं और अंदर काफी अधिकारी गए हुए हैं जिसको लेकर पहले आपत्ति जताई गई थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो कब्र दिखाई दे रही है ये मार्बल वाली जो कब्र है उसके पास देखिए लाइट की जो स्ट्रिप्स है उसे एलईडी लाइट की स्ट्रिप्स उसे निकाल दिया गया है पुलिस की तरफ से। इस कब्र को बाकायदा सजाया गया था। यहाँ पर सफेद मार्बल आप साफ तौर पे देख सकते हैं उसे लगाया गया है। इसी को लेकर बीजेपी ने पहले आपत्ति जताई और ये कहा गया कि आतंकी को की कब्र की जगह उसको मजार में तब्दील किया जा रहा है, उसे एक तरह से संत बताने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ हुआ उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में। हालांकि आपको बता दूं कि कब्रिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके परिवार ने किया है, कोई भी जो वक्फ बोर्ड या कब्रिस्तान की तरफ से या सरकार की तरफ से ये सब कुछ नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वो शख्स जिसने मुंबई को सबसे बड़ा दुख दिया, जिसने मुंबई को सबसे बड़ी त्रासदी में झोंका, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई, कई घर बर्बाद हो गए, आज भी उस दंश को मुंबई जो है झेल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की जो है कब्र को मजार के तौर में तब्दील किया जाना कितना जायज रहा, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये उसी बड़े कब्रिस्तान के बाहर से हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिस पर अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है कि आखिर एक आतंकी के कब्र को सफेद संगमरमर से सजाया क्यों गया। क्या इस कब्र को मजार बनाने की तैयारी थी? याकूब की कब्र की जिन तस्वीरों पर विवाद हो रहा है वो 19 मार्च 2022 से ही वायरल है। दरअसल उससे एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय का त्योहार शब बारात थी और लाइटिंग लगाए जाने के पीछे इस त्योहार का तर्क दिया जा रहा था। तभी से ये लाइटिंग लगातार लगी हुई है और माना गया कि याकूब मेमन की कब्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन आरोपों में दम इसलिए भी नजर आया क्योंकि आसपास की कब्रों पर
इस कब्र जितनी सजावट नहीं दिखी, जबकि त्योहार वाले तर्क बाकी सभी कब्रों पर लागू होते हैं। यानी अगर शब बारात का तर्क था तो ये फोकस लाइटें सिर्फ एक कब्र पर क्यों थी, ये सबसे बड़ा सवाल उठा के गया। और अगर तैयारी की गई थी कब्रिस्तान में तो शायद ये लाइटें हर कब्र पर होनी चाहिए थी। तो देश में बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि आतंकियों की कब्र को मजार बनाकर सम्मान देने की कोशिशें की गई। जो आदमी देश का दुश्मन था उसको हीरो बनाने की तैयारी थी। आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को जिस प्रकार से मजार का रूप दिया जा रहा था, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा था, इसका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे हैं। क्या मति खो गई आपकी? याकूब क्या आपका कोई रिश्तेदार है? हमारा तुम्हारा नहीं, हमारे पूरे देश का दुश्मन है वो। सैकड़ों लोगों की जान उसके कारण गई है। ये याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, किसका स्टेटमेंट था? अफजल हालात का मारा है, किसका स्टेटमेंट था? मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर उनके मंत्री होके बोलते थे। जाकिर नायक शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी, ओसामा जी थे, हाफिज साहब थे। अरे जनाब, इतना आप आतंकवाद के साथ सराबोर हैं और उसके बाद भारतीय सेना पर आक्रमण करने वाले भटके हुए नौजवान थे। इसलिए आतंकवाद पर उनका चरित्र इस कदर तार-तार है कि मेरे विचार से कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। याकूब मेनन को शहीद घोषित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। शहीद स्मारक, उसकी जो कब्र है उसको शहीद स्मारक का रूप देने जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 93 के जो विक्टिम थे ना, आज भी जीते हैं। जो भी याकूब मेनन जो देशद्रोही आतंकवादी को उसको शहीद दिखाने का प्रयास करेगा, फिर उस कब्रिस्तान के ट्रस्टी हो या वो जो महापालिका का इंजीनियर है, दोनों के खिलाफ एफआईआर हो, फौजदारी प्रक्रिया, देशद्रोह का आरोप सेक्शन लगने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आतंकियों को मुजाहिद यानी धर्म योद्धा कहने की सोच कश्मीर में नजर आती थी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां आतंकवादियों को हीरो माना जाता था। कश्मीर में ऐसे कई लोग थे जो निर्दोषों को मारने वाले आतंकियों को अपना आदर्श मानते थे, और ऐसे लोग आतंकियों का समर्थन करते थे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते थे। जिस तरह से कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी का पैटर्न हमने पूरे देश में अलग अलग मौकों पर देखा, ठीक उसी तरह से अब आतंकियों की कब्रों पर फूल बरसाने और उनको हीरो मानने वाली सोच किसी वायरस की तरह कश्मीर से बाकी प्रदेशों में फैल रही है। याकूब मेमन की कब्र की सजावट और उसकी लाइटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और हो सकता है कुछ लोग इससे इनकार करें, लेकिन इस सोच का उदाहरण हम उस तस्वीर से देना चाह रहे हैं जो 2015 में तब दिखाई दी थी जब याकूब मेमन जैसे आतंकी का जनाजा निकला था। याकूब मेमन के आतंकी होने का जब फैसला आया, ये उस संगमरमर के सजावट वाली आप उसके कब्र की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन याकूब मेमन का जनाजा जब निकला उस वक्त भी मुंबई धमाकों के इस दोषी को फांसी हुई है जानते हुए भी लोग, ये वो तस्वीरें हैं। और मुंबई के जिस गुनहगार को भुला दिया जाना चाहिए था, उसके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ थी। याकूब अपने जीवन काल में शायद ही इतने लोगों को जानता होगा, लेकिन आप उसके जनाजे में पहुंचे लोगों की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी आतंकी के जनाजे में लोगों की भीड़ की परंपरा कश्मीर से होकर आई थी, और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के जनाजे पर भी ऐसी ही भीड़ थी। आतंकियों की शव यात्रा में पहुंचने वाले लोग उन्हें समर्थन और सम्मान देने के मकसद से ही पहुंचते थे। वर्ष 2015 में आतंकी याकूब मेमन को फांसी हुई थी। उसके बाद वर्ष 2016-17 में याकूब की कब्र पर संगमरमर लगाए गए थे। एक आतंकी की कब्र को संगमरमर से सजाने की अनुमति कब्रिस्तान की व्यवस्था देखने वाले ट्रस्ट ने दी थी, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक आतंकी की कब्र को टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा रहा था। रंगीन झालर, उन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, रंगीन झालर और साथ ही साथ फोकस लाइट की मदद से आतंकी याकूब की कब्र का
को विशेष कब्र बताया जा रहा था और आतंकी की कब्र को सजाने का ट्रस्ट एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमारे देश में ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं जो देशभक्तों के लिए भले ही आवाज ना उठाएं, लेकिन वो आतंकियों के समर्थन में सड़क पर उतर आते हैं। ऐसे ही लोग आतंकियों और उनके समर्थन में उठने वाली आवाज को बढ़ावा देते हैं। याकूब मेमन कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं था, उसे कोर्ट ने दोषी माना था, उसे फांसी की सजा दी गई थी और वो मुंबई सीरियल धमाकों का दोषी था। वो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था, लेकिन फिर आज आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आतंकी याकूब को हीरो मानते हैं। आप मानते हैं कि जो हुआ है, जो कब्र को सजाया गया है, वो सही है? अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है। इससे ना तो उसका मजहब में कमज़ोरी आती है, ना उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई जिंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना, आप नूरजहां का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरी सिंह की वो जहाँ ये जलाते हैं, ये चीज़ें हैं। जिन लोगों को उसने भला किया तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान है, फ़र्ज़ बनता है। जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मग़फ़िरत अता करना गलत नहीं है। यानी कोर्ट ने जिसे आतंकी माना उसमें भी रहनुमा नजर आ रहा है और ये लोग अब मुखर होकर कह रहे हैं ऐसे ही लोगों को शायद कब्र मज़ार में देखने का इंतजार था। और अब इसलिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि हमारे देश में भी क्या आतंकियों के मज़ार बनाए जाएंगे, चादर चढ़ाए जाएंगे, इबादत की जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे। जिस याकूब मेमन की कब्र सजाकर उसे महान बनाने की कोशिश हो रही है, उसके कारनामे भी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। वर्ष 1993 में मुंबई की महत्वपूर्ण जगहों पर 12 धमाके हुए थे और इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस धमाके में याकूब मेमन का बड़ा भाई टाइगर मेमन मुख्य आरोपी है। याकूब मेमन उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट था। टाइगर मेमन की साजिश में फंडिंग का सारा खेल याकूब ही देख रहा था। हालांकि याकूब ने हमेशा यही कहा था कि उसे साजिश का पता नहीं था और धमाके की ट्रेनिंग के लिए 15 लोग पाकिस्तान भेजे गए थे। इन 15 लोगों को याकूब मेमन ने ही पैसे दिए थे। धमाकों से कुछ समय पहले पूरा मेमन परिवार भारत से फरार हो गया था और मेमन परिवार के फरार होने की पूरी योजना याकूब ने ही तैयार की थी। यानी मुंबई सीरियल धमाकों को टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई ने मिलकर प्लान किया था। इसलिए मेमन परिवार को पाकिस्तान में पूरा संरक्षण मिला और धमाकों के बाद पूरा मेमन परिवार पाकिस्तान में रहा। 5 अगस्त 1994 को याकूब मेमन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि याकूब ने जुलाई में नेपाल में सरेंडर कर दिया था। टाइगर मेमन के परिवार के कई लोग भारत वापस भी आ गए थे और करीब 13 वर्षों तक इस मामले में सुनवाई चली। फिर जुलाई 2007 में टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा दी और इसके बाद मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को वर्ष 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना और मई 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब की दया याचिका उस वक्त खारिज कर दी थी और इसके बाद सितंबर 2015 में याकूब मेमन को फांसी दी गई। हालांकि एक दिलचस्प वाकया वहां यह भी है कि जिस वक्त याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी उससे पहले ही याकूब को फांसी ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रात भर देर रात तक सुनवाई होती है और तकरीबन 2:30 बजे तक लगातार ये कोशिश की जाती है, कोर्ट के सामने गुहार लगाई जाती है, बहस होती है कि किसी तरह से भी याकूब मेमन की फांसी की जो तिथि है वो टल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आतंकियों को महान बनाने की कोशिश हमेशा से होती रही और कट्टर विचारों को क्रांतिकारी सोच बताने का षड्यंत्र अक्सर कुछ बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि सैकड़ों निर्दोष आतंकियों की कट्टर सोच का शिकार बनते हैं और आतंकियों की कब्र कहीं मजार न बन जाए, ये डर अमेरिका को भी था। इसलिए वर्ष 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और उस वक्त अमेरिका को भी डर था
कि ओसामा की कब्र को मजार बना दिया जाएगा और किसी हीरो की तरह वो आतंकियों और कट्टरपंथियों का आदर्श बन जाएगा। इसलिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का शव अरब सागर में फिकवा दिया था। इसी तरह संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को वर्ष 2013 में फांसी हुई थी। उसके शव को तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया था। आतंकवादी मकबूल भट्ट को भी वर्ष 1984 में फांसी दी गई थी। उसके शव को भी तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया था। ओसामा हो, अफजल हो या फिर मकबूल भट्ट, अपने अपने समय में इन तीनों आतंकियों की कब्र के मजार बन जाने की आशंका थी और यही वजह है कि ओसामा को समंदर में और अफजल मकबूल जैसे आतंकियों को जेल में दफना दिया गया। जेल में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों के अंतिम संस्कार को लेकर भी खास तरह के नियम होते हैं और जेल का जो मैनुअल है उसके मुताबिक नियम 11.67 के मुताबिक अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और जेल अधीक्षक को उसके अंतिम संस्कार में हंगामा होने की आशंका है तो ये उसका अधिकार है कि वो दोषी का अंतिम संस्कार जेल में करवा सकता है। यानी आतंकी याकूब मेमन के मामले में ऐसा नहीं किया गया और उसका शव कब्रिस्तान में दफनाया गया। यही वजह है कि आज हम उसके कब्र को मिल रही विशेष व्यवस्था की तस्वीरें देख रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि याकूब मेमन को किस मामले में फांसी की सजा दी गई थी।